एक चीज सोचो कि जब कभी भी सूरज निकलता है, उसके निकलने से लेके उसके अस्त होने तक, क्या आपने कभी सोचा है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की एनर्जी हम लोगों पर बरसाता है। एक मिनट के लिए इमेजिन करके देखो कि इस देश से गवर्नमेंट भी हट जाती है, आर्मी भी हट जाती है, तो क्या वो करेंसी नोट वही वैल्यू होल्ड करेगा जब गवर्नमेंट और आर्मीज डिप्लॉयड थी? जो करेंसी हम और आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है वो आने वाले समय में पूरे तरीके से आउटडेटेड हो जाए। अब एक नए तरीके की करेंसी है कि आप डायरेक्टली एनर्जी अपने पास स्टोर कर रहे हो और आप उसको बेच भी सकते हो। जो करेंसी हम और आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है वो आने वाले समय में पूरे तरीके से आउटडेटेड हो जाए और उस करेंसी को हटाने वाला यूपीआई या फिर बैंक ट्रांसफर्स नहीं, बल्कि एक नए तरीके की करेंसी जो हमारी आंखों के सामने जन्म ले रही है। बट हम शायद अभी हमारा फोकस कहीं और है, हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं और देख भी नहीं पा रहे हैं। तो पहले मैं आपको एक रेफरेंस पॉइंट देता हूं। आप एक चीज सोचो कि जब कभी भी सूरज निकलता है, उसके निकलने से लेके उसके अस्त होने तक, क्या आपने कभी सोचा है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की एनर्जी हम लोगों पर बरसाता है? और एनर्जी इक्वल्स मनी। बहुत सारे लोग हो सकता है इस समय सोचेंगे एनर्जी इक्वल्स मनी कैसे, तो मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी लेबरर को हायर करते हो और आप उसकी मेहनत यूटिलाइज करते हो। आप बोलते हो उसको ये ईंटें उठा के यहाँ से यहाँ पे रख दे, पूरे दिन वो वही करता है। दिन के आखिर में आप उसे किस फॉर्म में पेमेंट करते हो, मतलब किस तरीके से पे करते हो? करेंसी की फॉर्म में, करेंसी नोट्स में। तो आपने उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करा और फिर उसके बदले में उसे करेंसी दी। तो आपकी जेब में पड़ा हुआ 100 रुपए का नोट वो उस एनर्जी के रिजर्व को दिखा रहा है। और इसी फॉर्मेट में एनर्जी हमें सन से मिल रही है, जिसको हम बहुत मिनिमलिस्टिक लेवल पे अभी भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसको समझो, आपने अपनी छत पे सोलर पैनल लगाया और उस पे सन की रेडिएशन पड़ी, उसने बिजली बनाई, आपने वो बिजली डिस्कॉम को सप्लाई करी और फिर डिस्कॉम ने आपका जो बिल भेजा उसमें से उस बिजली जो भी आपने सप्लाई करी थी उसको माइनस कर दिया। तो कंसिडर करते कि आपने डिस्कॉम को 1 यूनिट दी और 1 यूनिट का रेट था 10 रुपए, तो आपने 10 रुपए उस एनर्जी को कन्वर्ट करके कमाए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम समझो कि जो आप करेंसी अभी इस्तेमाल कर रहे हो वो क्यों चेंज होगी भविष्य में। सबसे पहली चीज समझो, जो करेंसी हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिकली पेपर नोट्स की फॉर्म में हम लोग कर रहे हैं या फिर यूपीआई की फॉर्म में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये करेंसी बेसिकली हमारी गवर्नमेंट बनाती है और हमें देती है, हम इसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, इसके पीछे पूरी की पूरी एक इकोनॉमिक्स है कि हमारे पास जितना गोल्ड पड़ा हुआ होता है उतनी करेंसी हम निकालते हैं। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये करेंसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है और फिर हम इस करेंसी को इस्तेमाल करते हैं। हमने पास्ट में एक चीज देखी है जो आप सब लोगों को भी क्लियर होगी। अभी मैं उस वाले पॉइंट पे बात कर रहा हूं कि ये करेंसी आउटडेटेड क्यों होने वाली है, तो इस पॉइंट को ध्यान से पकड़ के समझना। अभी एक गवर्नमेंट है जो नोट्स इशू कर रही है, पैसा इशू कर रही है। आर्मी उस देश की बॉर्डर्स को गार्ड कर रही है और गवर्नमेंट उस देश में कंट्रोल कर रही है और वही वो करेंसी निकाल रही है जिससे कि उस देश के लोग उस करेंसी में एक्सचेंज कर रहे हैं। एक मिनट के लिए इमेजिन करके देखो कि इस देश से गवर्नमेंट भी हट जाती है, आर्मी भी हट जाती है, तो क्या वो करेंसी नोट वही वैल्यू होल्ड करेगा जब गवर्नमेंट और आर्मीज डिप्लॉयड थी, उन दोनों के हटने के बाद भी? तो इस चीज का एक सिंपल सा जवाब है कि वो करेंसी नोट कागज के ऊपर और कुछ भी नहीं होगा, वो एक्चुअल में फिर एक असली कागज ही बन जाएगा। एक नोट की वैल्यू तभी तक होती है जब तक कि उस देश की गवर्नमेंट और आर्मीज एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहला पॉइंट जो प्रॉब्लमैटिक होता है करेंसी के साथ में वो है ये। अगर आप यूएस से जा रहे हो तो आप इंडियन रुपीज लेके यूएसए में खर्च नहीं कर सकते, आपको यूएस डॉलर बनाना पड़ेगा, फिर आप उसे खर्च कर सकते हो। बट अब जो हम एक नए तरीके की करेंसी की बात कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली एक एनर्जी फॉर्म है, वो एनर्जी ही है, उसको हम कोई कन्वर्जन में नहीं डाल रहे हैं। और एक और एग्जांपल से इस चीज को समझाता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। सबसे पहली ओरिजिनल करेंसी राजा महाराजाओं के टाइम की थी सोना, गोल्ड। 21st सेंचुरी की करेंसी बना ऑयल, जिसको हम बोलने लगे ब्लैक गोल्ड। देश
एक लड़ाई जीत जाया करते थे या फिर हार जाया करते थे ऑन द बेसिस के उनके पास कितने ऑयल रिजर्व्स हैं। अब अगेन ऑयल क्या है? ऑयल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम स्टोर कर रहे हैं ब्लैक कलर के क्रूड ऑयल में। उसको जलाएंगे तो एनर्जी निकलेगी। सेम उसी तरीके से हमारा जो 100 रुपए का नोट है, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट हम एनर्जी लेते हैं, गवर्नमेंट उसे स्टोर करती है, समहाउ गोल्ड रिजर्व्स की फॉर्म में स्टोर करती है, फिर वो उस एनर्जी के बदले में पेपर करेंसी प्रिंट करती है। तो ये लंबा साइकिल है। अब एक नए तरीके की करेंसी है कि आप डायरेक्टली एनर्जी अपने पास स्टोर कर रहे हो और आप उसको बेच भी सकते हो। अब एक एग्जांपल कंसिडर करो कि आपके रूफटॉप पे स्पेस है, आप वहां पे सोलर पैनल्स डिप्लॉय कर देते हो और आपका सोलर एक दिन में मान लेते हैं 5 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी की बना रहा है, किलोवाट आवर। तो हम ये जो नए तरीके की करेंसी है इसको मेजर भी कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से किलोवाट आवर। अब आप अपनी फ्री विल से अगर वो एनर्जी किसी को भी बेच सकते तो आप उन 5 यूनिट्स को पैसे में कन्वर्ट कर लेते। मगर हम यहां पे अगर इसको कन्वर्जन करें ही ना, और अगर फॉर एग्जांपल आपको ब्रेड खरीदनी है तो आप उन यूनिट्स के बदले में भी ब्रेड खरीद सको, या फिर कोई भी ऐसी कमोडिटी आप खरीदना चाहो आप डायरेक्टली उन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स के बदले में खरीद सको। तो कुछ ऐसा ही कर रही है कंपनी पावर लेजर। अब पावर लेजर ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक कंपनी है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है। किस तरीके का सिस्टम है कि आपने अपने रूफटॉप पे सोलर लगाया है, आपके पड़ोसी ने भी अपने रूफटॉप पे लगाया है, और आपका जो तीसरा पड़ोसी है हो सकता है उसने ना लगाया हो। पावर लेजर स्मार्ट मीटर सबके यहाँ पे इंस्टॉल कर रही है, जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड है। अब जिन लोगों को ब्लॉकचेन नहीं पता तो उसका भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। बेसिकली ब्लॉकचेन डबल एंट्री बुक कीपिंग होता है। राम ने शाम को 2 रुपए दिए तो राम के लेजर से भी 2 रुपए माइनस होंगे, शाम के लेजर में भी 2 रुपए ऐड होंगे, और उसमें लिखा होगा कि ये राम से आए, और यहाँ पे राम के में लिखा होगा कि इसने शाम को दिए। तो ये ब्लॉकचेन मेथड जो होता है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग की तरह ही होता है, जहाँ पे 2 एंट्रीज क्रिएट होती हैं तो एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को वेरीफाई कर सकता है। इस तरीके का उन्होंने एक ब्लॉकचेन मेथड बनाया है। अब इस ब्लॉकचेन मेथड के अंदर क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल राम 5 यूनिट डेली की बना रहा है तो वो अपने पावर लेजर ऐप में लिख सकता है कि मैं ये यूनिट्स 10 रुपए पर यूनिट से बेचूंगा। अब बिके ना बिके वो अलग मैटर है, बट वो डिसाइड कर दिया कि मैं 10 रुपए यूनिट से बेचूंगा। अब उसी समय पे एक और बंदा आता है, XYZ, कुछ भी नाम ले लो उसका, वो बंदा आता है और वो कहता है कि यार मेरे को पावर चाहिए, मेरे को जो डिस्कॉम दे रहा है मेरे यहाँ का वो दे रहा है 15 रुपए यूनिट, क्योंकि मैं तो फैक्ट्री चला रहा हूँ। अगर मुझे कोई 10 रुपए में भी यूनिट देगा मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो टेक्निकली जो राम ने बिजली बनाई वो उस बंदे को 10 रुपए यूनिट पे मिल गई, तो उसका फायदा हुआ, और ये डायरेक्टली इनके बीच में हो रहा है, इसमें कोई डिस्कॉम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और वो जो पॉइंट्स हुए वो राम के लेजर में क्रेडिट हो गए, जो भी पैसे के फॉर्म में बोल लो या फिर किसी भी फॉर्म में बोल लो। तो अभी यहाँ पे एक चीज समझो कि अभी भी इन सब चीजों को जो लिंक करने वाली एक कड़ी है वो कहीं ना कहीं हमारा पैसा ही है। बट आने वाले समय में जैसे हम पैसे को मेजर कर सकते हैं वैसे ही हम इन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स को भी मेजर कर पा रहे हैं किलोवाट आवर में। और बहुत सारे लोग ये तर्क दे रहे हैं कि आने वाले समय में एक नए तरीके की करेंसी इवॉल्व होगी जो कि डायरेक्टली एनर्जी पे चलेगी, क्योंकि इस तरीके का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एनर्जी आज तक ना तो कभी हिस्ट्री में देखा गया है और ना कभी हुआ है। सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग में देखें इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से बना करती थी, वो सेंट्रली बना करती थी, फिर वो डिसेंट्रलाइज होकर डिस्ट्रीब्यूशन में जाती थी और तब लोगों के घरों तक आती थी। हिस्ट्री में आज तक कभी भी किसी बंदे ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद से अपने रूफटॉप से नहीं बनाई है। तो यहाँ पे जो ये ग्रैंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है ये आने वाले समय में ही, इसी वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि आप आज ही समझ सको कि आने वाले समय में किस तरीके से एक नई करेंसी को जन्म देने वाला है। और यहाँ पे आप एक और चीज भी समझो कि हमारे पास जो अर्थ का सरफेस एरिया है वो भी बहुत लिमिटेड है, और हर तरीके से अगर फॉर एग्जांपल अगर आप आज से कुछ साल पहले देखोगे, अगर आप सड़कों पे चल रहे होगे तो आपको धूप फिर भी दिख जाती होगी सड़कों पे, बट आज की डेट में वो धूप रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है और सड़कों तक धूप का आना बहुत कम हो गया है। ये चीज़ हम खुद देखते हैं, जब हम किसी आप लोकेलिटी से जा रहे हो तो मकान ऊंचे ऊंचे बनते जा रहे हैं जिसकी वजह से सड़कों का स्पेस, सड़कों के ऊपर धूप आना बिल्कुल खत्म हो गया है।
और आने वाले समय में ये जो एक्सेस है टू सनलाइट, ये भी लिमिट होने वाला है बहुत ज़्यादा। और ये प्रॉब्लम हम आज की डेट में भी देखते आ रहे हैं। मैंने राइट ऑफ वे बताया था, जो कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने सोलर फार्म लगाया है और उसके पड़ोस के खेत वाले ने लंबे लंबे पेड़ लगा दिए जिसकी शैडो उसके सोलर पे आ रही है और उसके सोलर का प्रोडक्शन डाउन जा रहा है। तो ये राइट ऑफ वे का चैलेंज हम आने वाले समय में देखने वाले हैं। और इनफैक्ट जो ये राइट ऑफ वे है, इसका एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इस्तेमाल हम लोग यूएसए के अंदर देखते हैं, जहां पे ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग 4 माले की है, अगर आपने अपनी बिल्डिंग 2 माले की ही बना रखी है तो नो डाउट कल को अगर आप अपने रूफटॉप पे सोलर लगाओगे तो उसका शैडो बराबर वाली बिल्डिंग पे आएगा। बट यहाँ पे क्या एडवांटेज मिलता है यूएस सिटीजन्स को कि वो अपने डेवलपमेंट राइट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं पड़ोस की बिल्डिंग को। पहली बात तो वो उस वाली बिल्डिंग से ज्यादा ऊंचा नहीं बना सकता, बट अगर वो बनाना चाहता है तो वो अपने डेवलपमेंट राइट्स को उसको बेच सकते हैं। तो इससे हमें एक पिक्चर फ्यूचर की क्या देखने को मिलती है, कल को आने वाले समय में सनशाइन का एक्सेस, डायरेक्ट सनलाइट का एक्सेस, ये भी बहुत एक स्कैरिसिटी होने वाली है इस चीज की। और इसी वजह से ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से ये एक फ्यूचर करेंसी बनते हुए हम लोग अपनी आंखों के सामने शायद देख भी पाए। तो अब एक बात आती है, क्या ये चीज एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है इंडिया के लिए? तो बिल्कुल हो सकती है, बिकॉज इंडिया इज अ सन रिच कंट्री। हमारे यहाँ पे 365 डेज में से मैक्सिमम डेज सनशाइन वाले होते हैं और हम मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं सोलर से। और इसी के साथ में इंडिया एक वो देश है जो क्रूड ऑयल बाहर से बहुत इंपोर्ट करता है, रशिया से। अब इंडिया एक वो देश बन सकता है जो कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है दूसरी कंट्रीज को। अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ना सप्लाई करो तो आप ग्रीन हाइड्रोजन की फॉर्म में सप्लाई कर सकते हो। और यहीं पे एक आम कंज्यूमर जो कि फॉर एग्जांपल 10 किलोवाट का सिस्टम अपने रूफटॉप पे लगा रहा है, और अगर पावर लेजर जैसा सिस्टम कोई इंडिया में डेवलप हो जाए तो वो उस 10 किलोवाट के सिस्टम से पर डे 400 रुपए कमा सकता है और पर मंथ 12,000 रुपए कमा सकता है। तो समहाउ अभी भी हम अपने सोलर एनर्जी को किसी ना किसी फॉर्म में रुपए से लिंक कर रहे हैं, बट आने वाले समय में हम इसको रुपए से भी लिंक करना छोड़ देंगे और हम डायरेक्टली एनर्जी में ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। मगर इसके साथ में खाली सोलर लगा लेना ही हर चीज को सॉल्व नहीं करता, आपका ठीक तरीके से सोलर लगाना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनफैक्ट जो मुझे याद दिलाता है एक आईआईटी रिसर्च का, जिसमें उन्होंने बताया था कि सोलर पैनल को हॉरिजॉन्टली ना लगा के वर्टिकली लगाओ तो आप शायद ज्यादा बिजली बना पाओ। अगर आप लोगों ने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आ रही होगी, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।